हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। ये जो पीडीएफ है ये मैं आपको स्कैन करके भेज दूंगा। मैं भेज नहीं पाया था बिकॉज अभी इसमें आगे का ये लेक्चर बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसको कंप्लीट करा के देन मैं साथ ही में पूरा भेज दूंगा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया था कि बनारस के राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद कांग्रेस के विरोधी थे एंड अंग्रेजों के पक्षधर थे। उसके बाद आपने ये भी देखा था कि 28 दिसंबर 1885 को आईएनसी का पहला सेशन हुआ था। इसमें 72 रिप्रेजेंटेटिव थे, यूपी के 8 थे। अब जो यूपी के 8 हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके नाम आपको एग्जैक्ट याद होने चाहिए। गंगा प्रसाद वर्मा, मुंशी ज्वाला प्रसाद, प्राणनाथ पंडित, जानकीनाथ घोषाल, रामकली चौधरी, बाबू शिव प्रसाद चौधरी, बाबू जमुना दास और लाला बैजनाथ। यहाँ तक आपने देख लिया था। इसके आगे का ये जो लेक्चर है ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। आईएनसी का जो दूसरा सेशन है 1886 का है, कलकत्ता में हुआ था। इसमें टोटल 17 मेंबर्स थे, टोटल 17 सदस्य थे। सार्वजनिक सेवाओं पर जितने भी जुड़े हुए उससे रिलेटेड प्रश्न हैं उन पर विचार करने के लिए ये मेन सेशन था। यूपी के 5 इसमें लोग थे, प्राणनाथ, हामिद अली, गंगा प्रसाद वर्मा, नवाब राजा अली खां और मुंशी काशी प्रसाद। ये 5 नाम याद रखिएगा। कई बार पूछ लेता है कि यूपी के 5 कौन लोग थे या इसका जो मेन एम था इस सेशन का वो क्या था, तो आपको पता होना चाहिए कि सार्वजनिक सेवाओं पर जितने भी जुड़े हुए प्रश्न हैं उन पर विचार करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए यह था। कहाँ हुआ था, कितने मेंबर थे, ये आपने देख लिया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बनारस, और इनकी जो रचना है वो है कवि वचन सुधा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इन्होंने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था। कई बार पूछा जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस आंदोलन का समर्थन किया था, तो यू शुड नो कि स्वदेशी आंदोलन का समर्थन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था और कवि वचन सुधा इनकी रचना है। इसके बाद आप बात करते हो रशीद अहमद गंगोई और मोहम्मद कासिम ननौतवी। रशीद अहमद गंगोई और मोहम्मद कासिम ननौतवी, देवबंद यूपी। देवबंद कहाँ पड़ता है, यूपी के पास में, सहारनपुर के पास में। इन्होंने जिहाद के एम से मदरसा इस्टेब्लिश किया था। इसके बाद में आप बात करते हो 1875 के एएमयू की। एएमयू का मतलब क्या है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सर सैयद अहमद खान ने इसको इस्टेब्लिश किया था। अलीगढ़ आंदोलन यहाँ पे बहुत पॉपुलर है। सबसे पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी की आप बात करते हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि बीएचयू। झूला मेला कहाँ लगता है, वृंदावन में। विकास केंद्र परियोजना कब की है, 2005 की। बुद्धा सर्किट कपिलवस्तु कुशीनगर, उसके बाद में श्रावस्ती सारनाथ, ये आपका आ जाता है बुद्धा सर्किट। इसके बाद में बात करते हो गैसो हॉल की पायलट परियोजना, ये आंवला बरेली। गैसो हॉल की पायलट परियोजना आंवला बरेली, आंवला कहाँ पड़ता है, बरेली में। गाजियाबाद को अनुषंगी नगर भी बोला जाता है। छपेली नृत्य, ये कैसा होता है, क्या होता है, क्या इसकी खास बात है, इसमें हाथ में रुमाल लेकर प्लस शीशा लेकर छपेली नृत्य किया जाता है। गन्ना अनुसंधान परिषद, ये यूपी के शाहजहांपुर में है। यूपी के शाहजहांपुर में गन्ना अनुसंधान परिषद यानी कि रिसर्च काउंसिल। इसके बाद में बात करते हो रोज़ा में। रोज़ा में ताप विद्युत संयंत्र यानी कि जो थर्मल पावर प्लांट होता है वो है। इसके बाद बात करते हो जिगर मुरादाबाद। जिगर आपको याद रखना है, मुरादाबाद। इसके बाद में आपको याद रखना है जोश मलिहाबाद से रिलेटेड है। जोश मलिहाबाद, ये मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ चुका है, जिगर मुरादाबाद, जोश मलिहाबाद वाला। बनारस घराने के आप देखोगे कौन कौन लोग मेन थे, तो इसमें मोतीबाई, रसूलन बाई और सिद्धेश्वरी देवी। एक एक लाइन जो आप देख रहे हो ना यहाँ पर, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है इससे, इसलिए इनको सबको एग्जैक्ट याद रखिए। टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड ये सारी चीज़ें हैं। ये 3 नाम आपने देख लिए। इसके बाद में आपको याद रखना है कि वैट कब से लागू हुआ था, वैल्यू एडेड टैक्स 1 जनवरी 2008 से वैट लागू हुआ था। इसके बाद में बात करते हो कानपुर। कानपुर विस्फोटकों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, एक्सप्लोसिव यहाँ पे काफ़ी बनते हैं, फैक्ट्री वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं तो वो कानपुर उसके लिए पॉपुलर है। इसी तरह से बारांकी की भी खास चीज़ें हैं, अमेठी की भी खास चीज़ें हैं, तो वो मैच द फॉलोइंग में अक्सर पूछ लेता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ठीक है, जो माचिस होती है ना, मैच बॉक्स जो आप यूज़ करते हो, दिया सलाई, उसका कहाँ पे उद्योग है, क्या है। प्लाईवुड अगर बात करोगे, प्लाईवुड का काम नजीबाबाद। उत्तर पश्चिमी प्रांत 1836 में। फिर आगरा अवध का संयुक्त प्रांत कब हो गया था, 1877 में, यानी कि 1877। इसके बाद में आता है यूपी में कितने महाजनपद हुआ करते थे। यूपी में जो महाजनपद, मतलब आज के टाइम पे अगर आप देखोगे, जो आज के टाइम में मॉडर्न डे में जो यूपी है, तो इसमें आपके पहले ज़माने के हिसाब से 8 महाजनपद आते हैं। कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स और मल्ल। ये क्वेश्चन आरओ में आया हुआ था, कितने महाजनपद थे, डायरेक्ट पूछ लिया था। उत्तर वैदिक संस्कृति का मुख्य केंद्र यूपी था। इसमें NBPW के अवशेष मिले थे। इसके बाद में आप बात करते हो यूपी में जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति है, ये मेरठ और सहारनपुर में। ये जगह आपको याद होनी चाहिए, ताम्र पाषाणिक संस्कृति की जब भी आप बात करते हो। यूपी में जो ताम्र कांस्य संस्कृति है, ताम्र कांस्य संस्कृति, ये आलमगीर मेरठ, यानी कि मेरठ में जो आलमगीर आपका पड़ जाएगा। इसके अलावा सहारनपुर के पास में जो आपका बड़ा गाँव हुलास मिल जाता है। यूपी में पुरा पाषाण काल के जो साक्ष्य हैं वो आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। ये आपको मिर्ज़ापुर सोनभद्र में, प्रयागराज की बेलन वैली में, देन सोनभद्र सिंगरौली में और चंदौली की चकिया तहसील में आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद में आप बात करते हो यूपी में बेलन नदी घाटी की खोज किसने की थी। GR शर्मा ने यूपी में बेलन नदी घाटी की खोज की थी।
बेलन घाटी की अगर आप बात करते हो, लोहदा नाला, यहाँ पर आपको पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं और मातृ देवी की प्रतिमा भी मिली है। इसके बाद बात करते हो पुरा पाषाण काल के साक्ष्य, तो इसमें जो उपकरण हैं, इसमें जो आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं, औजार वगैरह देखने को मिलते हैं, इसमें आपको क्वार्टजाइट पत्थर देखने को मिलता है जो कि घर बनाने में यूज़ होता था, हाउस मेकिंग में यूज़ होता था। इसके अलावा ये लोग जो थे ये पशुपालन से परिचित थे। नो ज्ञान ऑफ कृषि कार्य, यानी कि इनको खेती बाड़ी का ज्ञान नहीं था और आग वगैरह का भी ज्ञान नहीं था। ऑब्वियसली पुरा पाषाण काल की बातें हो रही है तो उसमें कृषि कार्य और का इन सब का ज्ञान नहीं था और ऑब्वियसली आग वगैरह का भी जलाना नहीं जानते थे। आप बात करते हो बौद्ध संग्रहालय की, यानी कि जो बुद्धिस्ट म्यूजियम होते हैं, सिद्धार्थनगर में है और ये 2009 का है। वाराणसी में अगर आप बात करते हो BHU है, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। 1920 में भारत कला भवन की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। कथक संग्रहालय कहाँ पर है? लखनऊ में। 2016 का है ये। वाराणसी की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से लाल बहादुर शास्त्री संग्रहालय है, ये 2018 का है। इसके बाद बात करते हो शिवली एकेडमी कहाँ पर है? आजमगढ़ में। सीता कुंड घाट कहाँ पर है? सुल्तानपुर में। सीतामढ़ी धार्मिक स्थल कहाँ पर है? भदोई में। पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर है? फर्रुखाबाद, ये अभी बन रहा है, इन प्रोग्रेस है, कार्य प्रगति पर है। रामपुर की आप बात करते हो तो रामपुर में 1998 में, यानी कि 1998 में अंबेडकर म्यूजियम। जैन संग्रहालय की अगर आप बात करोगे तो ये मथुरा में है, 2002 का है ये। स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय की आप बात करोगे तो ये मेरठ में है, 1997 का है, यानी कि जो कारगिल का वॉर हुआ था उसके 2 साल पहले। राजकीय बौद्ध संग्रहालय की अगर आप बात करोगे तो ये 1986 का है, गोरखपुर का है, यानी कि जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, कपिल देव वाला वर्ल्ड कप, तो उसके 3 साल बाद गोरखपुर में 1986 में राजकीय बौद्ध संग्रहालय। राजकीय संग्रहालय की अगर आप बात करोगे तो ये झांसी का है, 1978 का, यानी कि 1978 का है। अगर आप पुरातत्व संग्रहालय की बात करोगे तो ये कन्नौज का है, कब का है? 1996 का। इसके बाद में आप बात करते हो जनपदीय संग्रहालय की। जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर में है और ये 1990 का है, यानी कि 1990। आपकी जो भी एज हो उससे उसको रिलेट करके याद रखिए तो आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। लोक कला संग्रहालय कहाँ पर है? ये लखनऊ में है, कब का है? 1989 का। 1989 का है, लखनऊ में है लोक कला संग्रहालय। मथुरा में अगर आप बात करो तो मथुरा में राजकीय संग्रहालय है जो कि 1874 का है। अयोध्या म्यूजियम की आप बात करो तो ये 1988 का है। इसके अंदर बात करते हो एजाज अली बिजनौर। बेला देवी की बात करो तो ये प्रतापगढ़ में है। शुक्रताल का प्राचीन शिव मंदिर कहाँ पर है? शुक्रताल का प्राचीन शिव मंदिर मुजफ्फरनगर में है। सॉरी। देवकली का मंदिर कहाँ पर है? औरैया में। धानापुर शहीद स्मारक कहाँ पर है? चंदौली में। तुलसी स्मारक कहाँ पर है? बांदा में। विक्टोरिया हॉल घंटाघर कहाँ पर है? हरदोई। बौद्ध स्तूप कहाँ कहाँ है? कुशीनगर और सिद्धार्थनगर में। शुक्ल तालाब कहाँ पर है? कानपुर देहात में। दिगंबर जैन की मूर्तियाँ कहाँ पर है? इटावा में। शहीद स्थल छावनी कहाँ पर है? बस्ती में। फांसी इमली प्रयागराज। बावनी इमली फतेहपुर, ये याद रखिएगा, प्रयागराज में फांसी इमली है, बावनी इमली फतेहपुर। कड़कशाह बाबा की मजार कहाँ पर है? कौशाम्बी में। खानका रशीदिया, इसको मैनपुरी से याद रखिए। अयोध्या में वाल्मीकि रामायण भवन है, मणि पर्वत है, नागेश्वर नाथ है, शीश महल है और नंदीग्राम है। ये अयोध्या के हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम के मंदिर का भी होना है, तो इसलिए आपको ये याद रखना है। अयोध्या से रिलेटेड स्टैटिक और करंट दोनों से फैक्ट्स आ सकते हैं। कन्नौज में छिमकली देवी का मंदिर बहुत पॉपुलर है। हाजी शरीफ की दरगाह भी बहुत पॉपुलर है कन्नौज के अंदर। इसके बाद आप बात करते हो शाहजहाँपुर की। शाहजहाँपुर में अशफाकुल्ला खां की मजार है। चाइना टेम्पल कहाँ का है? श्रावस्ती का। महोबा में अगर आप बात करोगे तो मकरबई का मंदिर बहुत पॉपुलर है। मुगल घाट फर्रुखाबाद में और 3 चीज़ें और इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि भेदकुंड, रामेश्वर मंदिर और कपिल मुनि का आश्रम। बाराबंकी में सैयद शाह अब्दुल रज्जाक की दरगाह है। सैयद शाह अब्दुल रज्जाक की दरगाह कहाँ पर है? बाराबंकी में। उन्नाव में अगर आप बात करोगे तो राजराजेश्वरी का टेम्पल है। प्रयागराज की अगर आप बात करोगे तो महर्षि दुर्वासा। नवपाषाण काल की अगर आप बात करोगे तो नवपाषाण काल के जो आपको साक्ष्य हैं वो कुछ आपको मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज और प्रतापगढ़ में देखने को मिलते हैं। कौशल की आप बात करोगे तो जो अवध है उस वाला एरिया आपका कौशल आ जाता था और उत्तरी और दक्षिणी 2 भागों में बटा हुआ था। जो उत्तरी वाला एरिया था वो आपका साकेत अयोध्या और जो दक्षिणी वाला एरिया है वो आपका श्रावस्ती। आलमगीरपुर की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पर कॉटन के साक्ष्य मिले थे, जो कॉटन के प्रूफ हैं वो यहाँ से मिले थे आलमगीरपुर से, और हड़प्पाकालीन वस्तुएं भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला अगर आप बात करोगे तो ये संत कबीर नगर है, संत कबीर नगर लहुरा देव। कब का? इसका टाइम पीरियड क्या है, कब का? ये 8000 से 9000 ईसा पूर्व का, यानी कि BC का, बिफोर क्राइस्ट का। चावल के यहाँ पर साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं। जो मेहरगढ़ वाला है वो 7000 ईसा पूर्व है। जो प्रयागराज का कोल्डी हवा है वो 6500 ईसा पूर्व है। अब आपको देख लेना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो वहाँ पर दिया गया है। मेहरगढ़ की बात करोगे तो 7000 है, अगर आप प्रयागराज की बात करोगे कोल्डी हवा वाले की तो ये 6500 ईसा पूर्व है। तो अब इसमें जो जहाँ पर पूछेगा वो आप बता सकते हो। बाकी जो 8000 से 9000 वाला है वो संत कबीर नगर का लहुरा देव है।
प्रयागराज की जो मेजा तहसील है वहाँ पर चौपानी मंडोपुरा स्थल है, यहाँ से झोपड़ियाँ आपको देखने को मिलती हैं और मिट्टी के बर्तन देखने को मिलते हैं। मध्य पाषाण काल की अगर बात करोगे तो उसमें प्रतापगढ़ में आपको कुछ कुछ जगह हैं वहाँ पर देखने को मिलता है, जैसे एक आपका हो गया मेहदा। तो प्रतापगढ़ से आपको सबसे पहले मानव के अस्थिपंजर देखने को मिलते हैं। मेहदा से आपको सिल और लोड़ा, यानी कि जिस पर पहले ज़माने में गाँव में चटनी वगैरह पीसी जाती थी, अब तो सब जूसर ग्राइंडर सारी चीज़ें आ गई हैं। पहले जो एक ट्रेडिशनल तरीका था तो दैट इज़ कॉल्ड योर सिल लोड़ा। तो ये मेहदा में ये आपको मिला था। एंड इसके अलावा अस्थि के आवास, तो अस्थि आवास देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सराय नार राय आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर 14 शव देखने को मिलते हैं सराय नार राय से। इसमें इनका मुंह है वो वेस्ट की तरफ था, पश्चिम की ओर था। और इसमें 8 आपको गर्त चूल्हे देखने को मिलते हैं। प्रतापगढ़ में और आप बात करोगे दमदमा, तो यहाँ दमदमा से हड्डी के सींग के उपकरण, इसके अलावा आपको आभूषण देखने को मिलते हैं, गर्त चूल्हे देखने को मिलते हैं और 41 शव ये भी आपको देखने को मिलते हैं। फिर आप बात करते हो लखनऊ की, तो लखनऊ में 1975 से याद रखिए भारतीय हिंदू नाटक अकादमी स्थापना। देन आप बात करते हो जनजाति एवं लोक कला संग्रहालय की, ये 1996 का है, 1996। राष्ट्रीय कथक संस्थान की आप बात करते हो, ये लखनऊ का है 1988 से 1989। इसके बाद आप बात करते हो राज्य संग्रहालय की, जो कि लखनऊ का है 1863। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। यूपी में आप बात करते हो संस्कृत का संस्थान है और हिंदी का संस्थान है। तो संस्कृत का संस्थान, हिंदी का संस्थान दोनों ही 1976 के हैं। उर्दू एकेडमी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1972 है। सिंधी एकेडमी कब की है, 1997। पंजाबी एकेडमी कब की है, 1998। इसके बाद में आप बात करते हो द्रोणाचार्य की, तो इनका संबंध कंपिल फर्रुखाबाद। द्रौपदी की आप बात करोगे, ये भी कंपिल फर्रुखाबाद। जैन धर्म के जो 13वें तीर्थंकर हैं यानी कि विमलनाथ, ये भी कंपिल फर्रुखाबाद के। इसके बाद में आप बात करते हो कालपी। कालपी, इसमें व्यास टीला और नरसिंह टीला। यूपी में टोटल 87 संग्रहालय हैं, म्यूजियम है। जयपुर के जो मानसिंह हैं वो वृंदावन में गोविंद देव। इसके बाद आप बात करते हो अयोध्या में जन्म किनका किनका हुआ था। जो जैन तीर्थंकर में थे उनमें से कुछ लोगों का जन्म अयोध्या में हुआ था, तो वो नाम याद रखने हैं। ऋषभदेव, अजीतनाथ, अभिनंदन, सुमति, अनंतनाथ। इसके बाद में शतपथ ब्राह्मण का जिक्र कौशल में। इसके बाद आप बात करते हो कुरु का जो एरिया था, तो कुरु का एरिया मेरठ और दिल्ली, तो इसमें आपका आ जाएगा इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर, ये राजधानी वाला है उसका। इसके बाद बात करते हो पांचाल की, तो पांचाल आपका हो जाएगा बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद वाला एरिया। अब फर्रुखाबाद के भी 2 एरिया हो जाते हैं, उत्तरी और दक्षिणी, नॉर्थ और साउथ। तो उत्तरी एरिया अहिछत्र कहलाता था, दक्षिणी एरिया काम्पिल। शूरसेन की आप बात करते हो, ऑब्वियसली मथुरा। वत्स की आप बात करते हो तो वत्स की कौशाम्बी। कौशाम्बी की अगर आप इसके बारे में फैक्ट्स देखोगे तो ये मगों की राजधानी थी, आद्य नगरीय स्थल है, थेर पंथ का प्रमुख केंद्र था कौशाम्बी, और तोरमार ने बहुत भारी नुकसान यहाँ पे पहुँचाया था कौशाम्बी को। मल्लों की अगर आप बात करोगे तो मल्ल बेसिकली कुशीनगर, पटरौना। इसके बाद में कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है कुशीनगर के बारे में। कुशीनगर की जानकारी है ये, दिव्यवदान और दीर्घ निकाय, ये आपको पता है, लिटरेचर। देन उसके बाद में कुशीनगर से संबंधित आपको कनिष्क के सिक्के याद रखने हैं, और फाहियान और वेनसांग, ये सब लोग इससे रिलेटेड रहे हैं, जुड़े रहे हैं, कभी ना कभी कोई ना कोई जिक्र इनका कुशीनगर से रिलेटेड आता ही है। जैसे मान लीजिए कि कनिष्क के सिक्के मिल जाएंगे, या कभी जैसे फाहियान वेनसांग है या कोई और इंसान है घूमने वगैरह आया, या यहाँ पर उसने काफ़ी ट्रैवल किया, या इसके बारे में कोई व्याख्यान प्रस्तुत किया, कोई किताब लिखी, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो फिर उससे रिलेटेड हो जाती हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसके अंदर बात आती है कुशीनगर की, तो इसमें हुड़ों का आक्रमण हुआ था और बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था 483 ईसा पूर्व यानी कि BC में। कालसी यानी कि उत्तराखंड में अशोक के 14 शिलालेख मिले। इसके अलावा संस्कृत की लिखी हुई ईंटों की एक वेदी भी मिली है, और यहाँ पर शीलवर्मन के अश्वमेध यज्ञ कराए जाने का भी सबूत आपको देखने को मिलता है। कालसी उत्तराखंड की बात हो रही है। यूपी को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। बुद्ध का जन्म, बुद्ध की मृत्यु यानी कि जो उनका निर्वाण जिसको बोला जाता है, और इनकी जो ज्ञान प्राप्ति है, ये तीनों ही वैशाख पूर्णिमा के दिन हुए थे। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा का दिन काफ़ी पवित्र माना जाता है। सबसे ज़्यादा टाइम बुद्ध ने कहाँ पर स्पेंड किया था, कौशल में। 16 महाजनपदों की जानकारी हमें किससे मिलती है, भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय से। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ये, इनको अच्छे से याद रखिएगा। ऑब्वियसली इनके नोट्स में शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सॉरी फॉर बीइंग अ बिट लेट। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, कुछ आपको चीज़ सीखने को मिली हो, तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन ना किया हो तो टेलीग्राम डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिए, अनुज चतुर्वेदी UPPSC, बिकॉज ये जितनी भी PDF हैं ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट में टेलीग्राम पर ही शेयर करता हूँ। थैंक यू सो मच।